हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका बिहार एस्टेट का एग्ज़ाम होने वाला है 14 अक्टूबर से। तो आज की इस क्लास में हम लोग बिहार एस्टेट परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि गति के द्वितीय नियम के अनुसार बल का सूत्र क्या होता है। तो गति के द्वितीय नियम के अनुसार बल का सूत्र होता है F बराबर m/a। तो भाई पहले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो पहले क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है। तो मेरे ख्याल जो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है ke बराबर 1/2m इंटू वी स्क्वायर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो दूसरे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। कार्य का एसआई मात्रक क्या है। वाट, जूल, न्यूटन या पास्कल। तो कार्य का एसआई मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों जूल। तो तीसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। केल्विन, जूल, कैलोरी या वाट। तो मेरे प्यारे बच्चों ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल। तो चौथे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो चौथे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या बताता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या बताता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो भाई पांचवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए गाइस, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। वोल्ट, ओम, एम्पियर या कूलम। तो मेरे प्यारे बच्चों विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो छठे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो छठे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चुंबकत्व में समान ध्रुवों के बीच क्या होता है। आकर्षण, प्रतिकर्षण, कोई प्रभाव नहीं, उदासीनता। तो चुंबकत्व में समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है। तो सातवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि पी प्रकार अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन, होल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो पी प्रकार अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं होल। तो भाई आठवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर रेडियो वेव्स। रेडियो तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं। यांत्रिक तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ध्वनि तरंगे या जल तरंगे। तो रेडियो तरंगे जो है ना ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो भाई नवे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की। आइंस्टाइन, हटरज, न्यूटन, गैलीलियो। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रकाश से विद्युत प्रभाव की जो खोज जो है ना ये हटरज के द्वारा की गई थी। तो भाई 10वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन इन एटम। परमाणु में प्रोटॉन की खोज किसने की। जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर, जेम्स चैडविक। तो मेरे प्यारे बच्चों परमाणु में प्रोटॉन की जो खोज है रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। तो 11वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सहसंयोजक बंधन में क्या साझा होता है।
प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, आयन। तो मेरे प्यारे बच्चों, सहसंयोजक बंधन में इलेक्ट्रॉन साझा होता है। तो 12वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है, जल की तीनों अवस्थाएं कौन सी हैं? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, फर्मी, क्रिस्टल, अक्रिस्टल, सतत या असतत। तो जल की तीनों अवस्थाएं होती हैं ठोस, द्रव, गैस। तो 13वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम, एंट्रोपी का नियम, ताप का नियम, दाब का नियम। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो 14वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, रासायनिक साम्यावस्था में क्या होता है? अग्र उत्क्रम अभिक्रिया की दर समान होती है, बी है केवल अग्र अभिक्रिया होती है, सी है केवल उत्क्रम अभिक्रिया होती है, डी है कोई अभिक्रिया नहीं होती। तो मेरे प्यारे बच्चों, रासायनिक साम्यावस्था में अग्र व उत्क्रम अभिक्रिया की दर समान होती है। तो 15वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन में क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो मेरे प्यारे जो विद्युत अपघटन में विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा होता है। तो 16वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ मीथेन? मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मेरे प्यारे जो मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4। तो 17वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज मेन केसेस ऑफ एसिड रेन? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है SO2 और NO2। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 18वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है कि पॉलीथीन इज पॉलीमर ऑफ व्हाट? पॉलीथीन किसका बना पॉलीमर है? एथिलीन, प्रोपिलीन, विनाइल क्लोराइड या स्टाइरीन। तो मेरे प्यारे बच्चों, पॉलीथीन जो है ना ये एथिलीन का बना पॉलीमर है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 19वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर ऑन पीएच स्केल? पीएच स्केल पर शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो पीएच स्केल पर शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। तो 20वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल? कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोशिका का शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो 21वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो 22 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? एक्स और वाई गुणसूत्र, ए और बी गुणसूत्र, केवल एक्स गुणसूत्र, केवल वाई गुणसूत्र। तो मेरे प्यारे, जो मनुष्य में लिंग निर्धारण जो है ना एक्स और वाई गुणसूत्र के द्वारा होता है। तो 23वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच इज लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, अग्नाशय, थायराइड या पीयूष ग्रंथि। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है मेरे प्यारे बच्चों यह है यकृत, जिसे हम लीवर कहते हैं। तो 24वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस जो है ना ये मुक्त होती है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो 25वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मनुष्य में अलैंगिक जनन कैसे होता है? नहीं होता, विखंडन द्वारा,
मुकुलन द्वारा, बीजाणु द्वारा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मनुष्य में अलैंगिक जनन जो है ना नहीं होता। तो 26वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे जो पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक कौन होते हैं? हरे पौधे, जंतु, कवक या जीवाणु? तो पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक हरे पौधे होते हैं। तो 27वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। व्हाट इज द मेन केसेस ऑफ एयर पोल्यूशन? वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? वाहनों का धुआं, पेड़ पौधे, जल, मिट्टी? तो वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है मेरे प्यारे बच्चों वाहनों का धुआं। तो 28वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है जैव प्रौद्योगिकी में डीएनए पुनः संयोजन तकनीक क्या है? जीन क्लोनिंग, कोशिका विभाजन, प्रोटीन संश्लेषण, एंजाइम क्रिया? तो जैव प्रौद्योगिकी में डीएनए पुनः संयोजन तकनीक क्या है? जीन क्लोनिंग। तो 29वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। इंसुलिन हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्त्रावित होता है? अग्नाशय, यकृत, थायराइड, अधिवक्र? तो इंसुलिन हार्मोन से अग्नाशय में स्त्रावित होता है। तो 30वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। व्हाट डिड द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु, शिव, ब्रह्मा या दुर्गा? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है ना भगवान शिव की पूजा करते थे। तो भाई 31वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 32वां क्वेश्चन है गाइस कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया? जिन बच्चों ने क्लास को अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज क्लास को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप क्लास को देखने के बाद क्लास को लाइक करना भूल जाते हो। आप खुद समझ सकते हो कि कंटेंट तैयार करने के लिए कितनी मेहनत पड़ती है। सबसे पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चंस को टाइप करना पड़ता है। जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं उनको टाइप करना होता है। क्वेश्चन टाइप करने के बाद उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके बाद आप लोगों के लिए क्लास रिकॉर्ड करनी पड़ती है, तब जाकर आप लोगों के लिए क्लास तैयार हो पाती है। तो मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ एक लाइक की उम्मीद कर रहा हूँ। तो जिन बच्चों ने क्लास को अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर करें। सिकंदर, सेलुकस, मेगास्थनीस या डेमेट्रियस? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस यूनानी शासक को हराया था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 32वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? सभी लोगों को पता होना चाहिए कि ताजमहल का जो निर्माण है मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। किसकी याद में? मुमताज महल की याद में। आगरा का ताजमहल ये कहाँ पर स्थित है? तो आगरा का जो ताजमहल है ये आगरा में ही स्थित है। ताजमहल जो है आगरा में स्थित है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 1857, 1942, 1919, 1930? तो मेरे प्यारे बच्चों भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम वर्ष 1857 ईस्वी में हुआ था। तो भाई 34वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। व्हेन डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ओशर? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1776, 1789, 1798, 1812? तो मेरे प्यारे बच्चों फ्रांसीसी क्रांति वर्ष 1789 ईस्वी में हुई थी। तो 35वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी? तो मेरे प्यारे जो भारत की सबसे लंबी जो नदी है यह है गंगा नदी। तो भाई 36वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ माउंटेन इज द हिमालय? हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत? तो मेरे प्यारे जो हिमालय पर्वत जो है ना ये एक वलित पर्वत है। तो 37वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। विच इज द प्लेस विद हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया?
भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? चेरापूंजी, मौनेश्राम, कोलकाता या मुंबई? तो मेरे प्यारे जो भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला जो स्थान है यह है मौनेश्राम। तो भाई 38वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच इज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन इंडिया? भारत का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? सुंदरबन, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार, उत्तर पूर्वी राज्य? तो मेरे प्यारे जो भारत का सबसे बड़ा जो जंगल है यह है उत्तर पूर्वी राज्य। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो 39वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका? तो विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है मेरे प्यारे बच्चों यह है एशिया महाद्वीप। तो 40वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड? कहने का मतलब है भारत का संविधान कब लागू हुआ? 1947, 1949, 1950, 1952? तो मेरे प्यारे जो भारत का जो संविधान है वर्ष 1950 में लागू हुआ। 41वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष? तो मेरे प्यारे जो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो 42वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, मुख्य न्यायाधीश? स्वयं। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो 43वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945, 1947, 1950, 1955? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी। तो 44वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस या लंदन? तो मेरे प्यारे जो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। तो 45 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है गाइस कि भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, नीति आयोग या वित्त मंत्रालय? तो भारत की राष्ट्रीय आय की जो गणना है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। तो भाई 46वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे जो व्हाट इज इन्फ्लेशन? मुद्रास्फीति क्या है? वस्तुओं की कीमतों में कमी, वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, बेरोजगारी में वृद्धि, उत्पादन में कमी? तो मुद्रास्फीति क्या है? वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि। तो 47 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक या नाबार्ड? तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है मेरे प्यारे बच्चों भारतीय रिजर्व बैंक। तो 48 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं भारतीय रिजर्व बैंक की बात करूं, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है ना वर्ष 1935 में कहाँ पर हुई थी ये भी पूछा जा सकता है, कोलकाता में हुई थी। अच्छा, अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान में मुख्यालय कहाँ पर स्थित है तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय वर्तमान में मुंबई में स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे सर ओसबोर्न ए स्मिथ। अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है तो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा ने किनका स्थान लिया? तो संजय मल्होत्रा ने शक्तिकांत दास का स्थान लिया। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, सी सुब्रमण्यम, नॉर्मन बोरलॉग? तो मेरे प्यारे जो हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है।
तो 49 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी क्या है? वस्तु एवं सेवा कर, सामान्य बिक्री कर, आयकर या संपत्ति कर? तो जीएसटी क्या है? वस्तु एवं सेवा कर। तो 50 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो भाई ए ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिन बच्चों ने क्लास को अगर लाइक नहीं किया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर करें। समाज शास्त्र के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ सोशलॉजी? कार्ल मार्क्स, ऑगस्ट कॉम्ट, मैक्स वेबर, एमिल दुर्खीम? तो समाज शास्त्र के जो जनक हैं यह है ऑगस्ट कॉम्ट। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो भाई 51 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है कि भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, महानगर, औद्योगिक क्षेत्र? तो भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली सबसे अधिक जो है ना ये पाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों ग्रामीण क्षेत्र। तो 52 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन फैक्टर ऑफ सोशल चेंज? सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारक क्या है? शिक्षा, धर्म, जाति या परंपरा? तो सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण है शिक्षा यानी एजुकेशन। तो 53 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, व्हाट इज द बिगेस्ट सोशल प्रोग्राम इन इंडिया? भारत की सबसे बड़ी सामाजिक समस्या क्या है? गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार या जनसंख्या? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत की सबसे बड़ी सामाजिक समस्या क्या है? गरीबी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो 54 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? 1925, 1930, 2006, 2010? तो मेरे प्यारे बच्चों, बाल विवाह निषेध अधिनियम वर्ष 2006 में पारित हुआ। तो 55 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। भारत में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक किस राज्य में है? केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या कर्नाटक? विच स्टेट हैज हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया? तो भारत में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक केरल राज्य में है। तो 56 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि विच इज द लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया? भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? गोंड, भील, संथाल या मुंडा? तो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय जो है यह है गोंड। तो 57 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में सामाजिक न्याय का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17? तो भारत में सामाजिक न्याय का अधिकार अनुच्छेद 15 में है। तो 58 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। भारत में दहेज प्रथा के विरुद्ध कानून कब बना? 1961, 1971, 1981, 1991? तो भारत में दहेज प्रथा के विरुद्ध कानून वर्ष 1961 में बना। तो 59 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो भाई ए ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। भारत में सामाजिक सुरक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत में सामाजिक सुरक्षा का अधिकार आर्टिकल 41 में है यानी अनुच्छेद 41। तो 60 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग? छात्रों को ज्ञान देना, छात्रों को सीखने में सहायता करना, पाठ्यक्रम पूरा करना, परीक्षा पास करना? तो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को सीखने में सहायता करना। तो भाई 61 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, व्हाट इज लर्निंग? अधिगम क्या है? ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया, पुस्तकें पढ़ना, याद करना, शिक्षक से सुनना? तो अधिगम क्या है? ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया। तो 62 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा,
प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पावलोव व्हाट इज लर्निंग। पावलोव के अनुसार अधिगम क्या है? अनुबंधन, अंतर्दृष्टि, प्रयत्न और त्रुटि, अवलोकन। तो पावलोव के अनुसार अधिगम क्या है? अनुबंधन। तो 63 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कोहलर व्हाट इज लर्निंग। कोहलर के अनुसार अधिगम क्या है? अनुबंधन, अंतर्दृष्टि, प्रयत्न और त्रुटि, अवलोकन। तो कोहलर के अनुसार अधिगम जो है ना ये एक अंतर्दृष्टि है। तो 64 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है, हाउ मेनी स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट आर देयर। बाल विकास के कितने चरण हैं? 2, 3, 4 या 5। तो मेरे प्यारे बच्चों बाल विकास के कुल 4 चरण हैं। तो 65 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण कौन सा है? अकॉर्डिंग टू पिगेट व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पूर्व सक्रियात्मक चरण, संवेदी प्रेरक चरण, मूर्त सक्रियात्मक चरण, अमूर्त सक्रियात्मक चरण। तो मेरे प्यारे जो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का पहला जो चरण है संवेदी प्रेरक चरण। तो 66 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लर्निंग आर देयर। अधिगम के कितने प्रकार हैं? 2, 3, 4 या 5। तो मेरे प्यारे बच्चों अधिगम के कुल 3 प्रकार हैं। तो 67 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सीखने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग। रटना, करके सीखना, सुनकर सीखना, देखकर सीखना। तो सीखने का सबसे प्रभावी जो तरीका है करके सीखना। तो 68 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? छात्रों को अंक देना, छात्रों की कमियां पता करना, छात्रों की प्रगति जानना, शिक्षक की क्षमता जांचना। तो मेरे प्यारे बच्चों मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की प्रगति को जानना। तो 69 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। मापन क्या है? व्हाट इज मेजरमेंट। गुणों को संख्याओं में व्यक्त करना, छात्रों की तुलना करना, अंक देना, परिणाम बताना। तो मापन क्या है? गुणों को संख्याओं में व्यक्त करना। तो 70 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, निरंतर मूल्यांकन क्या है? साल में एक बार मूल्यांकन, नियमित अंतराल पर मूल्यांकन, केवल परीक्षा के समय मूल्यांकन, केवल प्रैक्टिकल का मूल्यांकन। तो निरंतर मूल्यांकन क्या है? नियमित अंतराल पर मूल्यांकन। तो भाई 71 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन डन। रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? पाठ्यक्रम पूरा होने पर, शिक्षण के दौरान, वर्ष के अंत में, केवल परीक्षा में। तो रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? शिक्षण के दौरान। तो भाई 72 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। अनुशासन बनाए रखना, प्रभावी शिक्षण अधिगम वातावरण बनाना, छात्रों को नियंत्रित करना, समय बचाना। तो कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य प्रभावी शिक्षण अधिगम वातावरण बनाना। तो 73 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। हु इज द फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? जॉन डुई, मोंटेसरी, फ्रोबेल या पेस्टालॉजी। तो प्रोजेक्ट विधि के जनक हैं जॉन डुई। तो 74 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। गेम मेथड इज यूजफुल फॉर। खेल विधि किसके लिए उपयोगी है? बड़े छात्रों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, केवल लड़कों के लिए, केवल लड़कियों के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों खेल विधि जो है ना ये छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है। तो 75 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। समस्या समाधान विधि क्या विकसित करती है? व्हाट डज प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड डेवलप।
याद करने की क्षमता, चिंतन क्षमता, पढ़ने की गति, लिखने की क्षमता। तो समस्या समाधान विधि क्या विकसित करती है? चिंतन क्षमता। तो 76 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के संज्ञानात्मक डोमेन में कितने स्तर हैं? 4, 5, 6 या 7? तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के संज्ञानात्मक डोमेन में कुल 6 स्तर हैं। तो 77 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी का सबसे निचला स्तर कौन सा है? विच इज़ द लोवेस्ट लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या विश्लेषण? तो मेरे प्यारे जो ब्लूम टैक्सोनॉमी का सबसे निचला स्तर है ज्ञान यानी नॉलेज। तो 78 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। ब्लूम टैक्सोनॉमी का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है भाई? विच इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी? मूल्यांकन, संश्लेषण, सृजन या विश्लेषण? तो ब्लूम टैक्सोनॉमी का सबसे ऊंचा जो स्तर है यह है सृजन। तो 79 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भाई तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है किसी विषय पर नई रचना करना ब्लूम टैक्सोनॉमी के किस स्तर से संबंधित है? अनुपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण या सृजन? किसी विषय पर नई रचना करना ब्लूम टैक्सोनॉमी के सृजन स्तर से संबंधित है। तो 80 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने क्लास को अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज क्लास को लाइक जरूर करें। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी? आईसीटी का पूरा नाम क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है आईसीटी का? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो 81 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई 81 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। स्मार्ट क्लासरूम में क्या होता है? व्हाट हैपन इन स्मार्ट क्लासरूम? पारंपरिक शिक्षण, तकनीकी सहायता से शिक्षण, केवल कंप्यूटर शिक्षण, केवल प्रोजेक्टर का उपयोग? तो स्मार्ट क्लासरूम में क्या होता है? तकनीकी सहायता से शिक्षण। तो 82 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि ई लर्निंग का लाभ क्या है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ई लर्निंग? समय और स्थान की स्वतंत्रता, कम लागत, अधिक समय लगना, तकनीकी ज्ञान आवश्यक? तो ई लर्निंग का लाभ क्या है? समय और स्थान की स्वतंत्रता। तो 83 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। वाई इज यूज ऑफ मल्टीमीडिया इंपॉर्टेंट इन टीचिंग? शिक्षण में मल्टीमीडिया का उपयोग क्यों महत्वपूर्ण है? ये महंगा है, ये समय बचाता है, ये सीखने को रोचक बनाता है, यह आसान है? तो मेरे प्यारे बच्चों शिक्षण में मल्टीमीडिया का उपयोग यह सीखने को रोचक बनाता है। तो 84 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस स्टेट? व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत क्या बताता है? सभी छात्र समान हैं, सभी छात्र अलग हैं, सभी छात्र एक जैसे सीखते हैं, सभी छात्रों को एक जैसा पढ़ाया जा सकता है। तो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या है? सभी छात्र अलग हैं। तो 85 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भाई तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के अनुसार जेडपीडी क्या है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार जेडपीडी क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो भाई 86वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन मॉन्टेसरी मेथड इज फेमस फॉर? मॉन्टेसरी विधि किसके लिए प्रसिद्ध है? बड़े बच्चों के लिए, विकलांग बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए? तो मॉन्टेसरी विधि जो है ना सभी छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। तो 87 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज पीयर लर्निंग? सहपाठी अधिगम क्या है? शिक्षक से सीखना, सहपाठियों से सीखना, स्वयं में सीखना, समूह से सीखना? तो सहपाठी अधिगम क्या है? सहपाठियों में से सीखना। तो 88 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा।
सो गाइस अगला क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ डिस्कवर मेथड? खोज विधि के जनक कौन है? ब्रूनर, स्किनर, पावलोव या कोहलर? तो मेरे प्यारे बच्चों, खोज विधि के जनक है ब्रूनर। तो 89 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई ए ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, अधिगम स्थानांतरण क्या है? एक विषय का दूसरे विषय में उपयोग, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाना, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाना, एक शिक्षक से दूसरे शिक्षक के पास जाना। तो अधिगम स्थानांतरण क्या है? एक विषय का दूसरे विषय में उपयोग। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भाई तो 90 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ओके प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी इज रिलेटेड टू? सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत किससे संबंधित है? कंप्यूटर, मानव मस्तिष्क, शिक्षण विधियां या मूल्यांकन? तो मेरे प्यारे बच्चों, सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत जो है ना, ये मानव मस्तिष्क से संबंधित है। तो 91 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया प्रस्तुति में क्या शामिल होता है? केवल पाठ, पाठ, चित्र, ध्वनि, केवल चित्र, केवल ध्वनि? तो मेरे प्यारे बच्चों, मल्टीमीडिया प्रस्तुति में पाठ, चित्र और ध्वनि ये शामिल होते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 92 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ वेब बेस्ड टीचिंग? वेब आधारित शिक्षण का लाभ क्या है? सीमित संसाधन, विश्वव्यापी पहुंच, अधिक समय लगना, तकनीकी कठिनाई? तो वेब आधारित शिक्षण का लाभ क्या है? विश्वव्यापी पहुंच। तो 93 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, शिक्षण सहायक सामग्री क्यों महत्वपूर्ण है? वाई इज टीचिंग एट इम्पोर्टेंट? समय बचाती है, सीखने को सरल बनाती है, महंगी होती है, तैयारी में समय लगता है? तो शिक्षण सहायक सामग्री क्यों महत्वपूर्ण? सीखने को सरल बनाती है। तो 94 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, सहकारी अधिगम क्या है? व्हाट इज कोऑपरेटिव लर्निंग? अकेले सीखना, समूह में मिलकर सीखना, प्रतियोगिता में सीखना, शिक्षक के बिना सीखना? तो सहकारी अधिगम क्या है? समूह में मिलकर सीखना। तो 95 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाई इज लेसन प्लान नेसेसरी? पाठ योजना क्यों आवश्यक है? शिक्षण को व्यवस्थित करने के लिए, समय बिताने के लिए, प्रधानाचार्य को दिखाने के लिए, नौकरी पाने के लिए? तो पाठ योजना क्यों आवश्यक है? शिक्षण को व्यवस्थित करने के लिए। तो 96 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ टीचिंग? शिक्षण का सूत्र क्या है? ज्ञान देना, सीखने में सहायता करना, पढ़ाना या समझाना? तो शिक्षण का सूत्र क्या है? शिक्षण का सूत्र होता है सीखने में सहायता करना। तो 97 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 क्वेश्चन देखेगा क्या है। सो गाइस 98 क्वेश्चन हमारा है कि आकलन और मूल्यांकन में क्या अंतर है? आकलन प्रक्रिया है, मूल्यांकन उत्पाद है, दोनों समान है, आकलन अंतिम है, मूल्यांकन प्रारंभिक है, कोई अंतर नहीं। तो आकलन और मूल्यांकन में क्या अंतर है? आकलन प्रक्रिया है और मूल्यांकन उत्पाद है। तो 98 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। व्हाट इज माइक्रो टीचिंग? माइक्रो टीचिंग क्या है? छोटे समूह को पढ़ाना, कम समय में पढ़ाना, एक शिक्षण कौशल का अभ्यास, वीडियो के माध्यम से पढ़ाना। तो माइक्रो टीचिंग क्या है? एक शिक्षण कौशल का अभ्यास। तो 99 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट विच इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग? शिक्षण की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि, प्रोजेक्ट विधि, समस्या समाधान विधि? कोई एक विधि सर्वोत्तम नहीं है। तो शिक्षण की सबसे प्रभावी जो विधि है मेरे प्यारे बच्चों, कोई एक विधि सर्वोत्तम नहीं है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो भाई डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।